आज खाना खाया आपने? खाना नहीं खाया? भूख नहीं लगी आपको? भूख नहीं लगी आपको? क्यों? हाँ, जब हमारे पापा खाते हैं हम तब भी खाते हैं। मामा की याद आती है? नहीं। क्यों? हमें छोड़ के चले गए। गुर्बत की वजह से हो गया सर ऐसे। शक क्या करना है किसी पे, जो 4 बच्चे जिसने दिए हैं उस पर क्या शक करना है। जब काम नहीं करूँगा तो खाऊंगा कहाँ से? काम है ही नहीं मेरे पास, काम को देता ही नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अफलाह टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हामी। नाजरीन, आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हूं। नाजरीन, आप लोगों ने सुना होगा कि आपने जितनी भी प्रोग्राम देखते हैं, जितने भी मतलब आप यूट्यूब पर स्टोरीज़ देखते हैं, हमेशा ये सुनने को मिला है कि औरत जो है वो बड़ी अजीम हस्ती है और मर्द जो हैं वो उसको धोखा देते हैं और मर्द हमेशा औरतों को धोखा देते हैं और छोड़ कर चले जाते हैं। नाजरीन, ये कहानी थोड़ी मुनफरिद है, ये कहानी थोड़ी अलग है। वो इस लिहाज से कि यहाँ पर एक औरत अपने खामंद को छोड़कर चली जाती है। नाजरीन, गुर्बत जो है, गुर्बत इंसान को मार डालती है। गुर्बत की मकड़ी जब हमला करती है तो वो नहीं देखती कि घर कैसा है, इंसान कैसा है। गुर्बत की मकड़ी जब हमला करती है तो इंसान को कब्र की दीवारों तक पहुँचा देती है। नाजरीन, किसी के चले जाने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। बंदा बंदे से डर जाता है, खुदा से नहीं डरता। फ़ानी हूँ ये बता के मुझे दुख दिया गया, यानी मुझे बना के मुझे दुख दिया गया। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं 35 साल अजमत साहब, जिनकी बीवी जो है वो इनको धोखा देकर छोड़कर चली गई। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी मोहब्बत की शादी थी, इन्होंने मोहब्बत की थी, लेकिन बाद में वो इनकी जो बीवी थी वो एक सैयद के साथ, एक पीर के साथ, जो उसका अपना पीर था, उसके साथ मुंह काला कर गई। आइए गुफ्तगू करते हैं इनसे कि इनके ये छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चों के ये बाप जो किसी माँ से कम नहीं हैं, 2 साल से घर बैठे उनको पाल रहे हैं। आइए गुफ्तगू करते हैं उनसे कि उन पर क्या गुजरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है आपकी? बस ये तो अल्लाह के बेहतर जानते कैसे गुजर रही भाई। बहुत ही। आपकी जो बीवी थी उसके साथ जो आपके ताल्लुकात थे वो ख़राब हुए थे किसी वजह से, जो आपको छोड़ के वो चली गई? नहीं, ताल्लुकात सही थे, मेरे बच्चे थे, मेरे अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी भाई मेरी। तो बस एकदम से पता नहीं उसको क्या हुआ है, क्या मसला पड़ा है। नहीं, पहले आपको कुछ शक हुआ हो या पहले कुछ अंदाज़ा हुआ हो आपको कोई? शक क्या करना है किसी पे, जो 4 बच्चे जिसने दिए हैं उस पर क्या शक करना है। शक वाला बंदा नहीं हूँ मैं, बस एतबार करा हुआ था उस पर। तो मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस अचानक से हो गया यार जो भी हुआ है ना। अभी आप कैसे? मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि मैं कैमरे के आगे आ रहा हूँ। अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए। सर, मुझे ये बता दीजिए कि मैं आपसे कुछ ऐसे वैसे सवाल नहीं करूँगा कि उसके जाने के बाद आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? नहीं हो सकती भाई, एक तो मैं टांग से मजदूर, ऊपर से 4 बच्चे नहीं। छोड़ने की वजह क्या बनी? आपकी माजूरी या आपकी गुर्बत की वजह से हो गया सर ऐसे। गुर्बत की वजह से हो गया ऐसे। नहीं तो उसको शर्म नहीं आई आज से? वो आपको 1.5 साल पहले जब छोड़कर गई, उसका मेरे पास पैसे भी होते ना, पैसे भी वादू होते, तब भी वो चली जाती। उसने 6 महीने का बच्चा नहीं ना देखा, उसने कुछ नहीं देखना था। 6 माह का बच्चा? हाँ, 6 महीने का बच्चा था जब छोड़ के, दूध पीता था माँ का। उसको ज़रा भी मतलब एक औरत ऐसा करे, उसको ज़रा भी एहसास नहीं। ऊपर से मेरे पे इल्ज़ाम लगाए कि मैं नशा करता हूँ, पाउडर पीता हूँ, मैं चरस पीता हूँ। कुछ भी नहीं करता, आपने इस बच्चे को पाला? तक नहीं पीता यार। कैसे आपने इस बच्चे को पाला? बस मेरा मालिक जानते हैं मैंने किस तरह पाला है। ये आपके सामने ही देख ले क्या तंग कर रहा है, आपके सामने इतना तंग कर रहा है, देख ले। बस मुझे बताया मैंने कैसे संभाल रहा हूँ इसको। कैसे मैनेज कर रहे हैं काम, बाहर का काम और ये सारी चीज़ें? काम मैं भाई कोई भी नहीं करता, इन्हें कोई लेके बैठा हूँ घर पर, सीधी बात है। तो खाना कैसे खाते हैं? खाना भाई कोई दे देते तो खा लेते हैं। जब काम नहीं करूँगा तो खाऊंगा कहाँ से? काम है ही नहीं मेरे पास, काम को देता ही नहीं मुझे। मार्केट गया था, काम लेके आया था, काम लेट हो गया, वो वापस ले गए।
बच्चे पढ़ते भी हैं आपके? नहीं, बच्चे मेरे कैसे पढ़ाऊँगा बच्चों को, नहीं पढ़ा सकता मैं बच्चे। मेरे पास इतना एहसास नहीं है कि मैं बच्चों को लेके जाऊँ या लेके आऊँ, कुछ भी करूँ उनके लिए। मैं बस घर बैठूँ इनके सिर के ऊपर, बस यही मेरे लिए है। मुस्तकबिल में कोई ऐसा, आप इनका मुस्तकबिल कैसे संवरेगा, कैसे बस ये? मैं भाई यही चाहता हूँ, मेरी दोनों बेटियाँ स्कूल चली हैं, 2 साल से लोगों को, बच्चों को देखती हैं, वो मुझे जलील करती हैं कि पापा हमने कब जाना है स्कूल। रोज़ पूछती है, मैं दिलासा देकर चुप कर जाता हूँ। अच्छा पुत्र, मैं कल दे आऊँगा, पुत्र मैं कल दे आऊँगा। कहाँ से भेजूँ, बहुत महंगे कोर्स हैं। इनसे बात कर सकते हैं? जी करें। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आगे आ जाएं आप थोड़ा सा। कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक है। खुश हैं? अच्छा ये मुझे बताएं कि आपने स्कूल जाना है? हाँ जाना है। स्कूल जाने को दिल करते है? अभी नहीं जाती हैं आप? मामा नहीं। की याद आती है? नहीं, क्यों? हमें छोड़ के चले गए। छोड़ के चली गई इसलिए। हैं, इसलिए नहीं आती। खाना कब खाया था आपने? हमारे पापा ही खुआते हैं। खिलाते हैं। आज खाना खाया आपने? खाना नहीं खाया? भूख नहीं लगी आपको? भूख नहीं लगी आपको? क्यों? हाँ, जब हमारे पापा खाते हैं हम तब भी खाते हैं। हम पापा पापा अच्छे हैं आपके? हाँ। ठीक है। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ ठीक है। जी। खाना कब खाया था आपने? कभी भी नहीं, सुबह का नहीं खाया। सुबह का नहीं खाया? जी। चलिए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपके ये मासूम बच्चे हैं, तो आगे आप क्या चाहते हैं? क्या आपका आगे का है कि आगे आप क्या करेंगे? कैसे इनका मुस्तकबिल संवारेंगे? कैसे आगे चलेंगे इन्हें लेकर? बस भाई मैं यही चाहता हूँ, ये बच्चे मेरे दोनों बेटियाँ स्कूल जाना शुरू हो जाए और मेरे पास कोई छोटा मोटा कारोबार आ जाए ताकि मैं इनको खाना खिला सकूँ। रोज़ रोज़ मैं किसी से नहीं मांग सकता भाई। तो जो छोड़कर चली गई है उसके बाद दोबारा कभी वापस नहीं आई, कभी आपने रब्ता करने की भी कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने नहीं कभी रब्ता करा, उसने करा रब्ता जब मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ था ना, तो वहाँ पे हॉस्पिटल आई थी अपने दूसरे हस्बैंड के साथ। अच्छा। मैंने भगा दिया था वहाँ से, मैं कहा निकल जा, मैंने नहीं मिलने देना बच्चे को। तो बच्चे उसने वापस लेने की कोशिश भी नहीं की? नहीं, उसने पहले ही कह दिया था कि मेरे लिए मर गए। बाद जब बच्चे का ऑपरेशन का पता चला तो फिर बच्चों ने सुबह से नाश्ता नहीं किया, खाना नहीं खाया, इसकी क्या वजह है? भाई पैसे ही नहीं थे मेरे पास, मैं बाहर गया हूँ, अगले दुकानदार कब तक उधार कोई देगा, नहीं देते अगले। क्या करता, फिर मैं बैठ गया चुप करके। अल्लाह पाक जो है आपको सब्र दे और मदद फरमाए। नाजरीन, ये थे अज़मत भाई, जिनकी आपने उनकी ज़बानी आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उनकी ज़बान से आपने उनका सुना कि कैसे एक ख़ातून जो है उनको छोड़ कर चली गई, उसको धोखा देकर चली गई उनको, और उनके बच्चे जो हैं इस वक्त बेचारे मासूम बच्चे हैं जिन्होंने सुबह से नाश्ता नहीं किया, खाना तक नहीं खाया, जो गुर्बत की वजह से एक अनाज को तरस रहे हैं, जो गुर्बत की वजह से स्कूल जाने से बैठे हैं। इतनी बच्चियां जो हैं वो कहती हैं हमने स्कूल जाना है, स्कूल जाने के लिए इनको स्कूल दाखिल करवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, वो तो आगे की बात है, खाना खिलाने तक के पैसे नहीं हैं। नाजरीन मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके दिल में या आपके ज़मीर अगर आपका ज़िंदा है, अगर आपका ज़मीर आपको इजाज़त देता है, तो स्क्रीन पर दिए गए इनके नंबर पर इनसे रब्ता करें, इनसे रब्ता करें और जितना हो सके, जितना मुमकिन हो सके इनकी कोशिश करें कि इनकी मदद हो सके और इनके बच्चों का मुस्तकबिल संवर सके, इनके बच्चे स्कूल जा सकें, इनके बच्चे अच्छे तालीम हासिल कर सकें, इनके बच्चे बड़े होकर इनका सहारा बन सकें। इनकी बीवी तो इनको छोड़ गई, लेकिन आगे जाकर इनके बच्चे इनके साथ दगा ना करें, इनकी अपने बच्चों की इतनी अच्छी परवरिश कर दें। ये एक छोटा सा कमरा है, ये एक कमरा इनकी कुल कायनात है, ये एक छत इनकी कुल कायनात है, ये एक बिस्तर इनकी कुल कायनात है। खुदा गवाह है, खुदा देख रहा है कि इस कमरे की ये छोटी सी दुनिया ही इनकी ये दुनिया है। गुजारिश आपसे यही है कि इनकी जो है मदद करें और इनसे रब्ता करें। अगर कोई इनके घर आके इनको देखना भी चाहता है, अगर कोई अपनी तसल्ली के लिए यहाँ आना चाहता है तो वो आए, देखे, सब आपके सामने है। हमारे कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान हामी को दीजिए इजाज़त। खुदा निगहबान।